अरे साला फ्राइडे है यार। पता नहीं था। क्या हाल है मानस भाई? मोहित भाई, अरे प्रिंस है नहीं? अरे गोल्ड भैया बोला ना वो जाएगा। 3442, 3441, 3442 के आसपास जाएगा ये। यार बीटीसी क्या ही वो कर दिया इसने भी। अपना क्या था, 107-800 था ना। हाँ। अरे यार, क्यों? फुल बैक पे ही लगा देता, 2-3 महीने से लगा ही नहीं। नितेश भाई, बादल राजपूत, क्या बात है भैया? कहाँ? यस भाई। गुरु जी प्रणाम। जय श्री महाकाल, क्या हाल है? कैसे हैं सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया भाई। जय श्री महाकाल गुरु जी। कैसे हो भैया? जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। भैया सर प्रणाम। जय श्री आज महाकाल। मजा आया सिर्फ फॉरेक्स में। गुरु जी जय श्री महाकाल सर जी। मजा आ गया फॉरम पे। जय तो श्री महाकाल सर जी। इधर का भैया, जय श्री महाकाल। जय बाबा की। जय बाबा की भाई, सबको जय बाबा की। आने दो सबको। हम्म? आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं। कुलदीप भाई, क्या बात है, दो जगह देख रहे हो? हाँ, राहुल भैया, गोल्ड का पुल बैक हम्म दिख रहा है? हम्म लगा दूं और टारगेट हो जाए तो बंद कर देना है ना। अरे वो तो कर दिए, तो चल रही है फालतू। यूरो जीपीवाई में मार्केट थोड़ा सा बिहेवियर खराब लग रहा है ना? देखो, मार्केट में चीज़ अगर हमारे फेवर में रहेगी तो ही हम काम करेंगे, अदरवाइज काम नहीं करेंगे, ध्यान रखना है इस चीज़ का हो। यूरो यूएसडी पे कर सकते हैं काम बढ़िया से। और उसमें भी बस एक ही थोड़ा सा ही जगह बच रहा है यार। एडी जेपीवाई पे क्या हो रहा है? कुछ जिगजैग ही हो रहा है। यूरो जीबीपी की क्या कंडीशन है? हाँ। मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा सा सोच समझ के संभल के काम करना हो भाई लोगों। ध्यान रखना।
इधर बोल रहे ट्रांसपेरेंसी लगा दो सर, वापस से प्राइस रेंज अच्छे से दिख नहीं रहा कहाँ से लगाया है, तो हाँ बाइनरी के लिए लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। बैकग्राउंड हाँ डन। ओके अब ठीक है। परफेक्टो। यूरो जीबीपी का ध्यान रखना है ना, अब तक मैं यूरो यूएसडी पे देखता हूँ कुछ मिलता है तो। नहीं, यूएसडी जीपीआई पे प्राइस ने लोअर लो नहीं बनाया है, हायर लो बनाया है। हाई को ब्रेक करके अगर हायर हाई बनाता है और अगर बुलिश होता है यहाँ से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, तो हम ट्राई करेंगे कुछ ना कुछ, है ना। तो आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान रखना चार्ट के ऊपर। ठीक है, एक हमें इस पे मिल रहा है, यूरो जेपीआई में मार्केट ने हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया है, तो कुछ चीजें हमें मिल सकती है। दिख रहा है आप सभी को? दिख रहा होगा। एयूडी जेपीवाई में भी अगर हमें पुल बैक मिला तो हम जाएंगे बाई के लिए। हाँ 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 हाँ, ठीक है। वेट 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 करवाओ, वेट करवाओ, वेट करवाओ। कितना वेट करवाओगे बे? देखो ऐसी कंडीशन में ना थोड़ा संभल के, जैसे मान लो प्राइस ने क्या किया यहाँ पे, ये किया ये किया ये किया, अब अगर यहाँ पे आता है तो थोड़ा सा रिस्की है ऐसे बाय के लिए ट्रेड करना, क्योंकि मार्केट लोअर हाई बना के आ रहा है। ये चीज आप लिख लेना, ध्यान रखना इस चीज को आगे कभी भी चार्ट पे काम करो तो। पुल बैक का वेट करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं है ना। हम्म एडीबी हमें पुल बैक दिखा है, देखता है क्या होता है। थोड़ा सा रिस्की है ये, क्योंकि टॉप टॉप वाला सिनेरियो है ना। होता ये है कि जब मार्केट में जो सबसे टॉप से मार्केट में बड़ी सेलिंग आ रखी होती है, वहां से अगर तुम पुल बैक लेते हो, थोड़ा सोच समझ के संभल के, वहाँ पे क्वांटिटी अपनी जो है ना बाय साइड की, जैसे मान लो अगर आप दो या $3 से ट्रेड कर रहे हो, तो वहाँ पे वो जो क्वांटिटी उसको $1 कर दिया करो, है ना। क्योंकि वहाँ पे टॉप पे मार्केट में रिस्की होता है मामला। बनी बनाई कैंडल, ग्रीन कैंडल फिर से रेड में घूम जाती है, पता भी नहीं चलता है। और वैसे मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत है, और वोलेटिलिटी ज़्यादा रही तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। चलो बढ़िया है, हमें एक ट्रेड तो पैसा देके गई है ना।
ये वाली नहीं है भाई, ये वाली। ठीक है, क्या किया यहाँ पे? मोमेंटम, फुल बैक, मोमेंटम, फुल बैक, मोमेंटम, फुल बैक, फिर से मोमेंटम के लिए ट्रेड लिया हमने। ये जो मार्केट में पास्ट में सेलिंग आई थी उसका हाफ, कहाँ से? उसके हाफ से। ठीक है, यूरो जीबीपी, रिस्की ट्रेड था। अच्छा है। यूरो जेपीवाई में भी एक पुल बैक के बाद में मोमेंटम के लिए बैठने वाले थे हम, छूट गई, 2 ट्रेड छूट गई हमारी। हालांकि यहाँ पे भी रिस्की होता थोड़ा सा, क्योंकि पास में जैसे मार्केट पैसा उठा रहा है, वहां से मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग है, तो चांसेस ये भी है कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे फॉल करे। वेट करेंगे। क्या हो रहा है बाकी सब लोगों का, क्या हाल है? वॉल्यूम मैंने बंद कर दिया ना, आप लोगों को बताना चाहिए, लोग ज्यादा कंफ्यूज क्रिएट बहुत हो रहा था। 15 से 40 डॉलर डन सर आज, क्या बात है। मेरा बस चल रहा है रूम में आपके पीछे नहीं जानू क्या बात है। आपसे प्यार है इतना ही, क्या बात है। मिलेनियर लव यू प्रोफेसर प्रिंस, वैश्व आकाश, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, क्या हाल है? यूट्यूब पे आ गए लोग? हाँ जी, है ना 120 150। ठीक है, चलो सभी को क्लियर वॉइस वगैरह सब प्रॉपर आ रही है? सब प्रॉपर है। ठीक है, 2 ट्रेड छूट गई हमारी, एक तो ये वाली और एक उधर की। यूरो यूएसडी में देख रहा हूँ मैं कुछ, क्योंकि मार्केट अभी भी हायर हाई बनाते ही जा रहा है हर जगह पे। देखेंगे यहाँ से कुछ अगर हमें मिलेगा तो, क्योंकि बायर्स की थोड़ी सी वीकनेस दिखाई दे रही है मेरे को। लोगों ब्रेकर की मार्केट मार्केट ने नया लोअर लो बनाया है, लोअर हाई बना रहा है प्राइस, सिमिलर हाई के आसपास, सिमिलर हाई या फिर लोअर हाई। तो बायर की वीकनेस थोड़ी सी शो हो रही है हमें। सर अगर कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग होता है तो फिर हम थोड़ा सा एक सोचेंगे कुछ ना कुछ, क्योंकि अभी जिस वाले एरिया पे प्राइस, वहां से मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ रखी है, तो दिख रहा होगा आप लोगों को ये वाला। तो एक बड़ा वाला पुल बैक, हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर हाई नहीं बनाया है। एक तो ये हो गया, और एक अभी जहां पर है ये वाला रिस्की है थोड़ा सा, है ना। इस पे कोई भी ट्रेड नहीं करेगा, बड़े वाले पुल बैक पे ट्रेड कर सकते हैं अपन। दिख रहा है बड़ा वाला पुल बैक जो मार्केट में पास्ट में दे रखा है? हटा के दिखाऊं एक बार, क्या कहाँ से क्या लगा है क्या नहीं लगा है, आप लोगों ने देख लिया होगा। मैं इस बड़े वाले पुल बैक की बात कर रहा हूँ, बड़ा वाला पुल बैक मोमेंटम, बड़ा वाला पुल बैक मोमेंटम। तो अगर यहाँ से बड़ा वाला पुल बैक अगर हमें मिलता है तो ही ज्यादा बढ़िया है, छोटे वाले पे काम नहीं करेंगे, है ना। यूरो जीपीवाई पे प्राइस वहां पे आए तो मुझे बताना। बाकी हायर लो, हायर हाई हुआ है यूएसडी जेपीवाई में। गोल्ड अभी वहीं के वहीं नाच रहा है। ठीक है, एसडी जा रहा जेपीवाई, हूँ मैं। हाँ, हाँ ठीक है। ऐप क्लोज मिलते कर हैं, दो। हाँ, टेप क्लोज कर दो सीधा। हम्म, लो, लोअर लो, लो, लोअर लो, पुल बैक कितना, कितना?
यूरो जीबीपी। थोड़ी सी अग्रेसिव एंट्री बनाई है मैंने ऊपर से इसमें, देखते हैं क्या होता है ना। अग्रेसिव एंट्री बनाने का रीजन भी बता देता हूँ मैं। विक दिखी, विक दिखी, विक दिखी, विक दिखी, ऊपर से हर एक कैंडल विक बना रही है। दैट्स वाई मैं वहां पे ऐसे ऊपर से सेल के लिए गया था। तो और जो था एरिया वो मोमेंटम का ही था, क्योंकि मार्केट ने ऊपर हायर हाई नहीं बनाया, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई। दैट्स वाई हम यहाँ पे सेल के लिए गए हैं, और मार्केट ने ऑलरेडी पुल बैक ले लिया था। ठीक है, दिख रहा है आपको? मेरी मोस्टली पोजीशन इस पुल बैक के ऊपर थी, अगर आप देखोगे तो। और कैंडल की क्लोजिंग भी अगर होती तो इस इस वाले एरिया के आसपास होती। क्या आया समझ में, क्या बताया मैंने? ये सुन नो, आया ना? ठीक है, आया होगा, देखते हैं। वो किसी एक पे मैंने बताया था। वंस मोर। ओ भाई साहब, गोल्ड भी भागा होगा फिर तो। और अच्छा, एक एक बात बताना, दिल पे हाथ रख के बोलना कि ये इस पुल बैक के बाद में फिर से मोमेंटम किसने पकड़ा? एनीवन? यार मेरे को एक बात बताओ आप सब लोग, कि क्या एक्यूरेट लेवल निकाल के दे रहा हूँ? मतलब एक पॉइंट भी अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो मुझे बताओ आप। एक पॉइंट भी आपके सामने है, सारे प्रूफ, किसी भी करेंसी। तुम दिन में कोई पूछ रहा था सर तुम करेंसीज पे काम क्यों नहीं करते हो, क्या है क्या नहीं है। ऐसा नहीं है कि आता नहीं, ऐसा नहीं कि होता नहीं है, लेकिन जब एक चीज से पेट भर रहा है तो 17 चीजों पे काम क्यों करना? ठीक है। फास्ट में कहाँ से सेलिंग आ रही है भाई? सर जैसा आपने डीटी बनाया वैसे हम अपनी कैसी बनाए? भाई मेहनत करो 3-4 साल अच्छे से। जितने भी पुराने स्टूडेंट्स उन्होंने खुद की स्ट्रैटेजी बना ली है अभी डीटी से ही, अपने कन्फर्मेशंस लगा के, चार्ट पे टाइम देके, वैसे। यार देखो, रिस्की ट्रेड है, अरे यार। मैं नहीं बोल रहा कुछ। अरे मेरी इच्छा नहीं हो रही यार मार्केट में काम करने की आज। प्राइस मौका ही नहीं दे रहा है। लिटरली प्राइस मौका नहीं दे रहा है। कैंडल के अंदर चीजें हो जा रही है। मार्केट ने हायर हाई बनाया है, नीचे आया, फिर ऊपर गया, लोअर हाई बना के फिर नीचे आ रहा है, तो ये वाला एरिया कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ दे सकता है। यूरो जेपीवाई, ये वाला एरिया पुल बैक का। यूएसडीपीआई पे कुछ नहीं, यूरो यूएसडी पे कुछ भी नहीं अभी। एडीपीआई पे क्लोजिंग थोड़ी सी। रिस्की है ट्रेड, ये वाली ट्रेड बहुत ज्यादा रिस्की है।
नहीं करना, क्योंकि मार्केट ने नया लोअर लो बना दिया है। अगर लोअर लो नहीं बनाता तो ये वाला पास्ट वाला जो सबसे बड़ा वाला पुल बैक, इसको लेके मैं इजीली यहाँ से एक बढ़िया वाला शानदार वाला मोमेंट में बोल सकता था कि हाँ मैं बाय के लिए ट्रेड आप लोगों को बोल सकता हूँ कि ले लो। लेकिन वही है कि जब ये वाला लो ब्रेक हो गया तो ये वाली ट्रेड फिर रिस्की हो जाती है। ऐसा नहीं वहां से बाहर नहीं आएंगे, बाहर ट्राई कर रहे हैं पूरा, लेकिन जब मार्केट ने लोअर लो बना दिया तो कहीं ना कहीं सेलर स्ट्रॉन्ग है, तभी तो लोअर लो बनाया है। सही है, आया समझ में नहीं आया? ऐसी कंडीशन में मार्केट का जो सबसे बड़ा जो पुल बैक है हम उसी को मेजर करेंगे, क्योंकि मार्केट ने हाई के बाद में हाई हाई बनाया है, तो जो सबसे बड़ा वाला जो पुल बैक है कहीं ना कहीं हम वो फाइंड करने की कोशिश करेंगे। यस, ये रहा, ये रहा, ये रहा, वो यहाँ पे आएगा। ट्रेड छूट गई यूरो यूएसडी में। यार ध्यान कहाँ रहता है तुम लोगों का, यार बताओ ना मुझे यार, ध्यान कहाँ रहता है? हाँ, मैं चार चीजें एनालिसिस कर रहा हूँ, क्या तुम एक चीज कोई भी एक बंदा बैठ जाओ। इसका ध्यान रखना भाई, यूडी जीपीवाई का अच्छे से, है ना? हीरो जीबीबी पे तो अभी कुछ भी नहीं बन रहा है, कुछ भी नहीं बन रहा है। यूरो जीपीवाई की गई, यूएसडी जीपीवाई पे मार्केट में बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी विक्स बन रही है, तो थोड़ा सा अगर करना भी रही हम ट्रेड हमको यहाँ पे, तो हम करेंगे ये तो हो गया है। पुल बैक, पुल बैक, इतना पुल बैक आने दो कहीं पे। मार्केट मार्केट ऑलरेडी एक बहुत स्ट्रॉन्ग वाले सपोर्ट पे है यहाँ पे, है ना? तो थोड़ा सोच समझ के एयूडी एपीवाई को आने दो। यूरो जीबीपी में एक पुल बैक हुआ है, कहाँ से पैसा उठाया मार्केट ने? यहाँ से पैसा उठाया, बन सकती है हमारी एक बाई की ट्रेड। जगह बच रही है नीचे पर। कैंडल में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है, तो थोड़ा सा आप इग्नोर करो। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आप मत करो ट्रेड। क्या बोलते हो? अगर परफेक्ट सेटअप मिले तो भी अवॉइड करो थोड़ा सा। रीजन बिहाइंड कि कैंडल बहुत ज्यादा नाच रही है, जो उसको करना रहता है। जैसे मान लो ये वाला अभी सेनेट बन रहा है, तो अब यही वाली कैंडल अगर इस कैंडल के 50% पे चली गई तो वहां से टकरा के वापस आ सकती है, या फिर 75। बहुत है ना ऐसे गंदी मार्केट में, तीन में से तीन विन हो गई, और क्या चाहिए? नहीं तो ये है ये ना? तो ये ऐसा तो नहीं है मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को क्यों मना कर रहा हूँ वो चीज करने के लिए? कुछ तो रीजन होगा ना। एग्जैक्टली, क्योंकि मूवमेंट ये पता है आपको, वही चीज आप सिखा रहे हो। मुझे पता है, मुझे वो चीजें दिख जाती है, लेकिन मैं इन लोगों को भी क्या, ये उतना वो परफेक्ट नहीं हुआ है उन चीजों में। अब जैसे मान लो ये वाला एरिया, यहाँ से मुझे पता है कि बाइंग के लिए कैंडल बनेगी। यूरो एसडी में मैंने बताया कि ये वाला अगर मार्केट इतना अगर पुल बैक लेता है कहीं से, तो वहां से मार्केट में फिर एक मूवमेंट आएगा। यूएसडी एपीवाई में अगर इतना पुल बैक अगर होता है तो वहां से मार्केट में एक मूवमेंट मिल सकता है हमें। हालांकि उसकी 50% तो मार्केट में जो पुल बैक हो रहा है वो कैंडल के अंदर ही हो जा रहे हैं। आपको ऐसे नहीं दिखेंगे, थोड़ा सा मैं छोटा करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये देखो, है ना? ये मैं इसको पूरा छोटा कर देता हूँ। इस पूरी वेव में सबसे ऊपर वाला पुल बैक दिखा आपको? ये है ना? मार्केट का डायरेक्शन क्या है? बियरिश है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? उसका हाफ पुल बैक मार्केट फॉल किया, उसका हाफ पुल बैक मार्केट फॉल किया, उसका पूरा पुल बैक मार्केट फॉल किया, उसका पूरा पुल बैक मार्केट फॉल किया, उसका हाफ पुल बैक मार्केट फॉल किया। ये उसका पूरा पुल बैक हो गया मार्केट में। अभी मार्केट ऐसे फिर से फॉल कर रहा है, लेकिन आप उसको कैसे कैप्चर करोगे मुझे बताओ ना। ये ये गया प्राइस उसी वाले एरिया से फिर से क्या कर रहा है? फॉल करने की कोशिश कर रहा है। तो आप कैसे उस चीज को पकड़ पाओगे एकदम?
बहुत डिफिकल्ट है आप लोगों के लिए। ये एक एक कैंडल की विक इतनी बड़ी बड़ी बन रही है कि बहुत हद से ज्यादा वोलेटिलिटी है। और फ्राइडे होता ही होता है साला, ये पता है मेरे को। ये कैंडल यहाँ से एक झटका लेगी, रिजेक्शन लेगी। अगर नॉर्मल प्राइस रहता तो मैं यहाँ से आ सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही कि आप नहीं ले सकते रिस्क। बहुत ज्यादा रिस्की है। भैया यूरो यूएसडी क्या बोलोगे? कोई कुछ बोलना चाहेगा? एनीवन? हैकर भाई हैकर। है? हैकर भाई हैकर। एंट्री लगा कहीं पर है, लग कहीं पे रही है। लॉजिक लॉजिक लॉजिक। लॉजिक? लॉजिक आपको बताना पड़ेगा, लॉजिक क्या है। पुल 2 बैक दिन देख रहा से हूँ तो मैं। यही चल रहा है और क्या। भाई क्या लॉजिक दूं आपको? मार्केट में पास्ट टाइम जो पुल बैक हुआ, जो पुल बैक हुआ, जो पुल बैक हुआ, उसको पकड़ के मोमेंटम के लिए बैठो। प्राइस का डायरेक्शन किधर है? किधर भाग रहा है प्राइस? ऊपर। 24 मिनट हो गए अपने को आए हुए लाइव। 4 से 5 ट्रेड कर लिए अपन ने, वो भी इतने खराब मार्केट में। 4 है, 4 आपने प्रॉपर बोला, 4 ऑफ 4 विन है। तो 4 में से 4 जो मैंने बताया वहां से, वो ऐसे तो अगर मैं गिनवाऊं कि जितनी ट्रेड अपन से छूट गई 10-12 हो जाती। हाँ वो तो आप बोले ये भाई लोग छूट क्या गई। एग्री करते हो इस चीज में? नहीं करते हो क्या? होती या नहीं होती 10-12 बताओ। हम्म? लेकिन नहीं करना, हो गया। ये दो यूडीजेपीआर चार में प्राइस छोटे मोटे ऊपर ले डाउट जाता कर है, लो, नहीं रहने आ दो रहा है। ट्रेड। थोड़ा सा डाउट लूंगा सब भाग जाएंगे यार फिर। नहीं, कमेंट सेक्शन में जो छोटे मोटे कंफ्यूजन है लोगों को, हाँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट कमेंट। सिर्फ 3 मिनट का है। अभी सर ने 2-3 दिन से जो चल रहा है सब खत्म। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये चीज पहले हो चुकी है मेरे साथ, जो भी हो रही है, जो तूने बोला ना ये। तो डेली लाइव हो रहा है तो रिपीट तो होगा ही कुछ ना कुछ। नहीं ऐसा ही चाहिए, इससे ये लोग सब मास्टर कर लेंगे ना इस चीज को, तो फिर अपने आप इनका कॉन्फिडेंस आएगा। अरे आएगा क्या? आ चुका है आ आजकल, इतने चुका है। खतरनाक रिजल्ट आ रहे। भाई क्या अभी एक तुम छह मुझे को डॉलर बताओ से ना। $40 कंपाउंडिंग, तगड़े तगड़े रिजल्ट आ। मेरे को ये बताओ सबसे पहले कि तुम आके मेरे साथ में बैठ रहे हो। यूट्यूब वालों भी जरा एक बार बताना, तुमको भी थोड़ा सा मैं इधर ले आता हूँ। अबे, है ना, इधर के भी कमेंट खोल देता हूँ मैं। मुझे सच्ची सच्ची बताना, जितने भी यूट्यूब पे जो लोग देख रहे हैं वो भी, और जो इधर भी देख रहे हैं, कि क्या रिजल्ट निकल के आ रहे नहीं आ रहे? बताओ। कमेंट ऑन है क्या ऑफ है? वॉल्यूम तो हटा दिया ना मेरे भाई, वॉल्यूम को तो देख ही नहीं रहे हैं। आज न्यूज भी थी सर। वॉल्यूम वापस ना 160 लोग इधर हैं और 300 लोग इधर हैं, मतलब तुम 450-500 लोग जो भी हो आके बैठ रहे हो, तो क्या रिजल्ट निकल के आ रहे हैं तुम्हारे? नहीं आ रहे हैं। बना पा रहे, नहीं बना पा रहे? इतना इजी सेटअप दे दिया है मैंने। हाँ हाँ, लेकिन सर पर एक नंबर रिजल्ट, 4 दिन प्रॉफिट है। निकालते भी रहना है ना प्लीज, हाँ सब सर, देख आज सकते हैं। $15 निकाले, $10 डिपॉजिट किए थे, आज $15 निकाले। बाकी लोग डॉलर का प्रॉफिट मिल गया। सर सर 10 से 20 1 साल बाद स्टार्ट किए हैं ट्रेडिंग, फिर से 3 दिन हुआ। मैं छुट्टी पे हूँ भाई। बनना है $10 पे $20 बना दी। किससे कितना बनाया?
सर 10 से नो 30 बनाया आज। 10 से 20। 6 ट्रेड लिए थे, 5 ट्रेड विन। 2x और पुल बैक पे नहीं आता ट्रेड बस। क्या मेरे को इतना बताओ कि छोटे अमाउंट से पैसा बन रहा है नहीं बन रहा है? अगर तुम बन 10 रहा है, बन पंद्रह रहा है बन डॉलर सर, रहा का है। बन रहा काम कर है, रहे बन हो रहा है तो सर। सीधी सी बात है, 10 15 डॉलर से $20 का काम कर रहे हो तो दिन का 1000 रुपये इजिली बन सकता है। हाँ, 1000 यस 1200 सर। 1500 रुपये। बाकी इजी लोग सर, इजी। बाकी ज्यादा लोग भी क्या बनते बोल रहे हैं? हैं। 90% एक्यूरेट आ रहा है सर, बनाने 90%। के लिए तो बहुत सारा बन सकता है, कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी एक नॉर्मल अगर बंदा है जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं है, सिर्फ पुल बैक देख के मोमेंटम पकड़ रहा है, सिंपल चीजें देख रहा है, वॉल्यूम को बता दिया मैंने अब तो, कि वॉल्यूम को भी साइड में कर लव दो। यू सर, लव यू, लव यू। 3 में से 2 विन। सर वॉल्यूम पे रहता है ना इम्पोर्टेंट। नहीं रहता है, लेकिन अभी भैया तुम लोगों को मैंने वो क्यों हटवा दिया, क्योंकि पहले जो बेसिक चीजें वो समझ लो, वॉल्यूम को धीरे धीरे रेट करवा दूंगा मैं, कोई सर 100%। मैं वॉल्यूम नहीं देखता एक हूँ दो फिर साल भी पहले सर पढ़ाया था वॉल्यूम। 80-90% एक्यूरेट आ जाता है सर। 4 में से 4 वॉल्यूम विन। नहीं देखते। सर 6 में से 5 में इतना खराब मार्केट पे। 10 से बन रहा है सर, 2 में से 2 विन। एक्यूरेसी क्या आ रही है मुझे एक बार ये बता दो सब लोग। 10 के 20 बन एटी रहे फाइव हैं। टू 90% सर, समझ लो 85 to 90%। 80 to 90 सर। विदाउट मार्टिंगल। यस सर। मार्टिंगल का तो कोई सवाल ही नहीं है सर, ऐसे ही विन हो जा रहा है। सर 98% क्या है? तो कैसी आती है। यूट्यूब पर तो क्या मार्टिनल क्या एक्यूरेसी आ रही तुम लोगों की, बताओ जल्दी फटाफट। सर यही एमटीजी क्या है, हम तो भूल ही गए हैं मार्टिंगल क्या होता है। एमटीजी भूल भी गए, सही बात है। सर क्रिप्टो कॉइन में $5 से $50 आज लाइव। बहुत बढ़िया। कोई 100% बोल रहा है, कोई 80% बोल रहा है, कोई 95% बोल रहा है। तो ये सर फर्क 20 पड़ रहा है डॉलर लाइव का में। के नीचे नहीं आ रहा। जो लोग लाइव में नहीं आ रहे ना, जो लोग लाइव मिस कर रहे हैं, क्योंकि मैं पागल नहीं हूँ, दिन का 4-4 5-5 घंटे दे रहा हूँ, क्योंकि जो चीजें मैंने तुम लोगों को सिखाई ना ये 17-18 दिनों में, अब रियल में जो दंगल हो रहा है ना वो अब हो रहा है, वो प्रूफ करके दिखा रहा है, और मेरे साथ में बाकी लोग भी प्रूफ कर रहे हैं। जो लोग नहीं आ रहे हैं ना, बहुत पता नहीं क्या क्या होगा तुम्हारे साथ में फ्यूचर में, तुम बहुत मिस करोगे इन दिनों को। क्या बात है, एक नंबर। और कुछ चाहिए क्या मेरे से? और कुछ चाहिए? तुम ही चाहिए सर भाई सॉरी। ये तीनों दिन की कोटेक्स प्राइवेट लाइव रिकॉर्डिंग आपको कल सुबह ग्रुप में मिल जाएगी, है ना? हाँ ठीक है, और कुछ? और कुछ मीटअप चाहिए? क्या चाहिए मुझे बताओ, आप लोगों को क्या चाहते हो? और आपसे मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा? करते हैं किसी दिन मीटअप का जुगाड़। सर आपके साथ में एक सेल्फी चाहिए, ऐसा? अच्छा, जिन जिन भी लोगों को सेल्फी चाहिए ना, लो कैमरा अपना ओपन कर लो। पर्सनल ट्यूशन चाहिए? लो भैया सेल्फी ले लो मेरे साथ में, बस यो ले लो फटाफट से स्क्रीनशॉट। अपना कैमरा ओपन करके लेना, डालना बकायदा, टेक करना हो, नहीं तो गोली मार दूंगा। ठीक है, ले लिया? एक बार और पोज दूं? यो 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 हनी सिंह वाला, यो यो। मेरे को फीलिंग आती है अच्छी वाली यार पोज देने में आजकल। ठीक ये है, सही I hope कमेंट आपको है। दिन में- कोटेक्स लीडरबोर्ड पे 20 स्टूडेंट, 20 के 20 ट्रेड एकेडमी चाहिए किसी दिन। यार वो तो अब आप कर सकते हो यार, करो। मैं देखो, एक सिंपल सी बात बोलूं, मैं मत पढ़ो उन चक्करों में। उस चक्कर में पढ़ोगे ना तो जो बन रहा है वो भी नहीं बनेगा। प्लीज अपने को किसी से आगे नहीं निकलना है। एक बहुत बड़े वाला रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आप सब लोगों से, अपना देखो बस, अपना दिन का जो खर्चा चल रहा है वो निकल जाए, जो थोड़े बहुत जो कर्जे हो गए सर पे वो धीरे धीरे खत्म हो जाए, और बढ़िया सा एक शानदार वाला जीवन चल रहा है। अपने को नहीं आना, अपने को नहीं बनाना एक दिन में 10,000 15,000। यार मेरी जो पोजीशन थी, मैं लिटरली बोल रहा हूँ कि अगर मैं उसको अभी तक क्लोज नहीं करता तो कितना देके जाती हो मेरे को? 15,000 $20,000 देके जाती। करेंगे होल्ड, आपको भी पता है। देख लेता हूँ ना मैं।
$15,000 देखी जाती। लेकिन वही है कि ज्यादा के चक्कर में फिर हम कहीं ना कहीं चीजों को मिस करने लग जाते हैं, लेग करने लग जाते हैं, चीजें हमारे हाथ से निकलने लग जाती है। इसलिए जो मिल रहा है वो मिल रहा है, क्योंकि हमें लगता है कि यार मार्केट हमारा तो चल गया, ये हो गया वो हो गया। जब हम पोजीशन में होते हैं ना तो फिर वो इतना लंबा होल्ड करना बहुत, इतना बड़े लॉट साइज में रिस्की होता है। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि आप सीधा जो बनाया उसको पूरा रिस्क लेके बड़े बड़े कंपाउंडिंग करो, नहीं। पहले दिन का 500 बनाना सीखो, 1000 बनाना सीखो, 1500 बनाना सीखो, एक एवरेज बना लो कि आप कुछ भी हो, कैसी भी हो हालत, मार्केट में आप आराम से अपना 4-5 हजार रुपये दिन का बन रहा है। उससे ज्यादा अपने को शुरुआती तौर पे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे भी यहाँ तक आने में बहुत टाइम लगा है। और आज भी अगर मैं सोचूं मैं दिन का 10-15 लाख बनाऊं तो इतना ईजी नहीं है भैया। 2-4-5 हजार से एक 50,000 पे आए, 1 लाख पे आए, 1.5 लाख पे आए, हो जाएगा। दिन का 10-15 लाख भी बनेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। समय लगेगा लेकिन उसके लिए। तो मैं भी जब समय दे रहा हूँ, जो आपको जिस बंदे ने चीजें सिखाई है, जिस बंदे को सारी चीजें पता है, वो जब ये बोल रहा है कि नहीं उस वाले माइंडसेट के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, लगेगा, तो समय को थोड़ा सा प्लेनली बहने दो। अपन जो काम कर रहे हैं करते जाओ, धीरे धीरे चीजें हो जाएगी, है ना। पर ये कि कम से कम दिन का आपका इजीली, मतलब ये कि जो नौकरी करते हैं ना आप कहीं पे भी, तो मिलना कितना मिलता है? 15,000, 20,000, 25,000, 30,000। पहले उतना इजीली बनाना सीख जाओ कि हाँ उतना बन रहा है, दिन का 1,000, 1,500, 2,000 रुपये बन रहे हैं, छोटे छोटे अमाउंट से। अपने को नहीं ज्यादा कैपिटल डालना है, बहुत है। और मुझे सभी लोगों की चाहिए रिजल्ट, है ना। मंडे से मुझे सब लोगों की रिजल्ट चाहिए, कैसे भी करके कुछ भी करो आप, लेकिन मुझे चाहिए कि आप दिन का कम से कम $10 तो बनाओ ही बनाओ, कम से कम $10 कैसे भी करके, और इजीली बन जाएगा। जो चीजें मैंने बताई, जो सेटअप्स मैंने बताए, जो एक्यूरेसी मैं निकाल के दे रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। ज्यादा डिपॉजिट मत करना बड़े अमाउंट को, माइंडसेट को थोड़ा सा क्लियर रखो, दिमाग को शांत रखो, एक रूटीन बना लो अपना, अपने आप को प्रॉपर अनुशासन में रखो। वो $10 का मैं लिटरली, अगर मैं सच बोलूँ ना, तो अगर तुम 1 महीना अगर इस पे बैठ गए ना तरीके से, मैं ज्यादा 3 महीने भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं 1 महीना बोल रहा हूँ, कि अगर आप 1 महीना अगर बैठ गए ना इस पे तरीके से, आपका $10 कब दिन का $50-100 हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। जिनके पास छोटा कैपिटल है उनकी भी बात कर रहा हूँ, जो है 1,000, 2,000, 1,500 वाले, इजिली $100-200 आप इजिली बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और कुछ पूछना है क्या किसी को? कुछ नहीं, बस सैटरडे संडे है तो रिवीजन करने को बोलो इनको। मंडे से सब $10-10 से काम करो, देखो क्या आ रहा है क्या नहीं, है ना। $10-15 से $20 से जो भी है, काम करना चालू करना पड़ेगा, रिस्क लेना चालू करना पड़ेगी। सेटअप्स का वेट करो, बैठो, ट्रेड लो, और बड़े ट्रेड मत लो, $1-1 से ट्रेड लो। मैंने मनी मैनेजमेंट बताया आप लोगों को कि $1-1, $2-2, जो भी, बहुत छोटे छोटे अमाउंट से ट्रेड लो, जो अमाउंट आपके विन हो रहे हैं, क्योंकि आप इजीली 2 ट्रेड 3 ट्रेड इजीली विन कर सकते हो आराम से। लोग 4-4, 5-5 ट्रेड एक साथ विन कर रहे हैं। जो अमाउंट आपका विनिंग अमाउंट है, उस विनिंग अमाउंट से आप रिस्क लेके फिर कंपाउंडिंग करो, आपको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ पे रिस्क लेना है। अब जैसे मान लो आज मार्केट खराब था, तो मैं पहले क्लियर बोल दे रहा हूँ कि ऐसी मार्केट में ट्रेड करोगे तो रिस्की रहेगा, तो मत करो। एक दिन छोड़ दो, नहीं करोगे तो मर थोड़ी नहीं जाओगे एक दिन। पूरा हफ्ता हमारा शानदार गया है, नहीं गया है? बताओ, गया है ना? तो फिर, है ना। और कुछ इच्छा है तुम्हारे मन में, अंतर्मन से कुछ इच्छा है उत्पन्न हो रही है क्या, प्रकट हो रही है क्या? और कुछ पूछना है, कुछ बताना है? बस इस वीक काफी नए स्टूडेंट्स आए तो एक बार उनको बता हाँ, देता जो हूँ। लोग भी देखो एक बार नए आए हैं, जिन लोगों को चीजें थोड़ा सा समझ में नहीं आ रही है, जिनके सर के ऊपर से जा रही है, पूरा कोर्स यूट्यूब पे फ्री डाल दिया है मैंने। जाओ, देखो, उन चीजों को समझो, उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो आपको 1-2 दिन में तो समझ में नहीं आएगा, 1 हफ्ता 2 हफ्ता बैठो मेरे साथ में यहाँ पे, तो आपको इजीली समझ में आने लग जाएगी। मतलब अगर कोई अच्छा दिमाग वाला बंदा होगा, जिसको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाती है, वो कैप्चर कर लेता है जल्दी, तो वो 2-3 दिन में भी उन चीजों को इजीली पकड़ लेगा, जिसने पहले ट्रेड कर रखा होगा। और जो एकदम बिल्कुल ही फ्रेशर है, तो उसको तो 1 महीना 1.5 महीना तो देना पड़ेगा भाई। लेकिन ये भी है कि यार तुमको मैं 30-40 हजार महीने का आदमी तो बना रहा हूँ, बताओ। कुछ कुछ भाई आराम लोग तो से। ऐसे हैं जो 1-1 लाख रुपए दिन का छाप रहे हैं। 50,000 रुपए दिन का छाप रहा है, तो वो जो है, और वो है बढ़िया है जो भी है, ठीक है। चलो, आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं आपको हम अगले सेशन में मंडे को। सैटरडे संडे रिवीजन करना बढ़िया से। और हाँ देखो, मंडे की जो जो क्लास होगी वो शायद घर से होगी मेरे, तो उस दिन थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। लाइव भी रहूंगा मैं उस दिन, क्योंकि मंगलवार को एक छोटा सा कार्यक्रम है अपने घर पे, तो छुट्टी रहेगी मंगलवार को। बाकी मंडे मिल लेंगे अपन, ठीक है। डाउट्स वगैरह अगर किसी को आ रहे होंगे तो कल संडे है, परसों संडे है, तो सैटरडे संडे में डाउट की क्लास भी ले लूंगा एक, मुझे सभी रहेगा। मैं आपको अपडेट दे दूंगा ग्रुप में ना, एक्टिव रहना, ग्रुप के ऊपर पिन करना,
और बाकी जो लोग नहीं आ रहे हैं वो आ जाया करो यार, क्लास में मजा ही आएगा। मुझे अच्छा लगता है, मुझे यहाँ पे अगर दिखते हैं ना 800-1000 लोग तो बढ़िया लगता है। और इतनी मेहनत करने के बाद में फिर लोग ना गायब रहते तो फिर मजा नहीं आता है, दिल करता है कि साला इन लोगों के लिए कर रहा था क्या मैं। ठीक है, ठीक है आकाश बाबू। एकदम तगड़ा। और कुछ फिलहाल तो कुछ नहीं। एक जन बोल रहे 4 की 4 ट्रेड मारी, चारों रिफंड हो गई। भाई ये तो गलत हो गया। मार्केट ही ऐसा है ना भाई। कोई नहीं, मंडे से ओटीसी नहीं करना, दूसरी बात। चलो बाय। ओटीसी चलो। मत करना है ना, 2 दिन मत ट्रेड करना चलेगा। कैपिटल मत आग लगाना प्लीज यार, हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे, है ना।